प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति करने वाला कौन। और इस पर विचार करते हैं कि जैसे सोनार के पास में पहुंच जाता है तो सोनार अपनी कला से उसे तराश के गहनों में परिवर्तित कर देता है। और जब वो सोना गहनों में परिवर्तित हो जाता है तो फिर कितना आकर्षित लगने लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, लोग उस गहने को पसंद करने लगते हैं। उसी तरह से जब ये इंसान सद्गुरु के पास में पहुंच जाता है तो सद्गुरु अपने सानिध्य में रख करके इस इंसान को अपने विचारों के द्वारा, सत्संग के द्वारा इसे ब्राह्मण बना देता है। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी। तो जब ये इंसान ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं तो वास्तव में फिर ये अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, क्योंकि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, धरी रहें लो म्यान। फिर इनको शरीर से नहीं स्वयं से मतलब होता है, क्योंकि इन्हें फिर हर शरीर में परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगता है। जैसे कहा गया है कि हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घाट की, जय झट प्रगट होए। अर्थात परमात्मा ही सर्वव्यापी है, वो हर शरीर में विराजमान है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, हर शरीर में एक परमात्मा विराजमान है। और जिसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वास्तव में उसे हर शरीर में एक परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार नामदेव जी महाराज रोटी बनाकर रखे और घी का डब्बा लाने के लिए अंदर चले गए, और जैसे ही नामदेव जी महाराज अंदर गए वैसे एक कुत्ता आया और रोटी उठा करके अपने मुंह में दबा करके लेके भागने लगा। नामदेव जी महाराज घी का डब्बा लेकर जैसे ही बाहर आए वैसे ही उनकी नजर जब कुत्ते में पड़ी तो घी का डब्बा लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे और बार बार ही कह रहे हैं कि प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, रोटी में घी लगाने दो। कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, लेकिन नामदेव जी महाराज पीछे पीछे आवाज लगाते हुए दौड़ रहे हैं। अंत में कुत्ते के रूप में ये परमात्मा प्रकट हो गया और नामदेव जी महाराज को देखकर बहुत खुश हुआ। नामदेव जी महाराज तुरंत प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुए और ये सर्वव्यापी परमात्मा नामदेव जी को अपने गले लगा लिया और कहा कि वास्तव में नामदेव जी अब आपको पक्की दृष्टि मिल गई है, क्योंकि हर शरीर में केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, जो भी मांगना है आप मांग लो। नामदेव जी महाराज ने प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर विनती किया कि हे प्रभु, अगर देना है तो आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए कि हर समय मैं आपके ध्यान में बना रहूं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते। तो वास्तव में ये सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाता है उसे ब्राह्मण बना देता है। नहीं कहा तो गया है कि बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात हम इस संसार में रह करके जप के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, संयम के द्वारा चाहे जितनी शक्तियां प्राप्त कर लें, चाहे वो शक्तियां ब्रह्मा जी के समान हो, चाहे वो शक्तियां शंकर जी के समान हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं है तो वास्तव में हमारी वो शक्तियां किसी काम की नहीं है। जैसे मीरा जी ने अपने आप को रविदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया तो रविदास जी ने मीरा जी को ब्राह्मण बना दिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। सब में मीरा जी को परमात्मा दिखाई देने लगा।
तो मीरा जी गाने लगी कि पायो मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तो अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। आओ विचार करने की बात है मेरे मित्रों कि रामानंद जी महाराज ने कबीर दास जी को ब्रह्म का ज्ञान दे करके ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, अर्थात ब्राह्मण बना दिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति करने वाला कौन है, तो इस संसार में ब्राह्मण की उत्पत्ति करने वाला केवल सदगुरु है। और सदगुरु के सानिध्य में जो पहुंच जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, वास्तव में सदगुरु उसे ब्राह्मण बना देता है। तो मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।